Okay, so today we are going to discuss of one particular type of question they keep asking in capacitance. Okay, तो what I witness कि बच्चे बहुत यहाँ पर टाइम लगा देते हैं टू सॉल्व दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, कि वो सीरीज पहले ढूंढते हैं देन उसको लाइक थोड़ा सा मैस्ड अप कर देते हैं, तो उसको मतलब एक अननेसेसरी लाइक 1 मिनट का क्वेश्चन 4-5 मिनट में सॉल्व करते हैं, राइट. सो आई एम गोइंग टू शेयर वन ट्रिक जिससे आपका क्वेश्चन विद इन लाइक 30-40 सेकेंड्स में हो जाएगा. ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. वो बोल रहा है कि K1, K2, K3 एंड K4 आर 4 डाइलेक्ट्रिक्स जिसको इस तरह असेंबल किया गया है बिटवीन 2 प्लेट्स, राइट, ये प्लेट्स के बीच में. ठीक है, इसका एरिया टोटल A एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इज D दे रखा है. ठीक है, तो हाफ में K4 है और हाफ के 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया उनको. एरिया A/3 में यू कैन सी दैट, एंड थिकनेस D/2 में रेस्पेक्टिवली K1, K2, K3 को, और बाकी एरिया A के D/2 में, बाकी में K4 को. तो बोल रहे हैं कि अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक K भर दें, राइट, इसको पूरे को रिप्लेस करके एक डाइलेक्ट्रिक K भर दें, राइट, समथिंग लाइक दैट K, द वैल्यू K. तो बोल रहा है कि K की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ K1, K2, K3 क्या होगी, K3, K4 क्या होगी. ओके, तो दे आर आस्किंग सच थिंग, राइट. तो अभी क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले सीरीज निकालते हैं, पहले निकालते हैं, फिर उनका कॉम्बिनेशन के सी इक्वल्स टू, आई एम जस्ट टेलिंग कि आप लोग करते क्या हो, सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट A/D, सॉरी A/D, राइट. उसके बाद पूरा नेट निकाल के उसको इक्वल करते हो इसको, फिर के की वैल्यू कैलकुलेट करते हो. अभी करके देखो, उसके बाद फिर पॉज करो वीडियो और देखो, उसके बाद फिर ट्रिक लगाना, तब तुम्हें पता चलेगा इसका वैल्यू. ठीक है, चलो आप क्या करेंगे, ये के बोला है ना, तो व्हाट विल डू, सिंपली आई विल टेक एवरीथिंग इक्वल्स टू के. करेक्ट. सो अगर मैं सारे की वैल्यू के ले लूं, इट सीम्स, तो व्हाट विल डू, विल टेक के इक्वल्स टू K1, K2, K3, K4. तो होगा क्या कि हमारा सिंपली ये हमने सारे मटेरियल एक में मिक्स कर दिए. लेट्स अज्यूम ये वाटर था, ये ऑयल था, ये पेट्रोल था, ये माइका था. नाउ आई टुक एवरीथिंग इज इक्वल्स टू लेट्स अज्यूम ऑयल. ठीक है, तो यानी कि सारी वैल्यू हमारी क्या होगी, सब डाइल्यूट हो जाएगा, एक मटेरियल हो जाएगा तो एक ही हो जाएगा. यानी कि अगर मैं ये वैल्यू रखता हूं तो मेरा LHS इक्वल्स टू RHS होना चाहिए, राइट. अब यहां पर रखूंगा मैं K प्लस K प्लस K प्लस 3K, क्योंकि ऑल वैल्यूज आर इक्वल, तो ये इक्वल्स टू होना चाहिए K, राइट, बट इट्स नॉट इक्वल्स टू K, तो पहला वाला गलत हो गया. सेकंड में आई राइट द सेम थिंग, 2/3 K1, K2, K3, it will become 3K, K plus 2K. So again this is not equals to K, not wrong, LHS not equals to RHS. अब इसको फॉरवर्ड करेंगे तो 2/K equals to 3/K plus K will become 3K plus 1/K, right. Further we can write 2/K equals to 1/K plus 1/K, or we can write it down, say the same thing, 2/K. So LHS equals to RHS, proved, that's the correct answer, solved, राइट. तो जिस क्वेश्चन में आप 3 से 4 मिनट लगाते थे, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, दो सॉल्व करके देखा ही होगा खुद, टाइम स्टॉप करके. कुछ बच्चे 7-8 मिनट भी लगा देते हैं. ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमने विद इन अ मिनट सॉल्व कर लिया. तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स जो आप ऐसे अपने मतलब धीरे धीरे डेवलप करोगे, ये सिर्फ आपको सॉल्व करने में तो हेल्प नहीं करेगा, मतलब सॉल्व भी करेगा आपका जल्दी क्वेश्चन, और कितना सारा टाइम सेव कर सकते हो सच दैट यू विल अटेम्प्ट द होल पेपर एक्यूरेटली. तो मतलब ऑटोमेटिकली ये आपको एक तो एक्यूरेसी बहुत हाई कर देता है ये सारी ट्रिक्स, और दूसरा क्या करता है कि आपको इट गिव्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर अदर क्वेश्चंस एंड ऑल. तो मतलब एक आपका जल्दी सॉल्व कर रहा है, करेक्ट सॉल्व कर रहा है, दूसरा आपको दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहा है. तो मतलब इसका जो इफेक्ट है इज 200%. ओके, इस क्वेश्चन के लिए प्लस जो टाइम आपको बच रहा है दूसरे क्वेश्चन में देने के लिए भी, राइट. सो कंपटीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक तो सॉल्व भी करना है, एक्यूरेसी प्लस टाइम, राइट. तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, सबको के इक्वल कर देंगे, LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मतलब सारे के सारे मटेरियल सेम हो गए, तो ये सब ब्लेंड होके, ये पूरा ब्लेंड होके, इफ आई ड्रॉ इट हियर, तो एक मटेरियल हो जाएगा, राइट. एवरीथिंग विल बिकम वन, सेम मटेरियल हो जाएगा, राइट. ये अगर ऑयल 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 सारे के सारे ऑयल हो गए तो ऑब्वियसली ब्लेंड होके ऑयल बन जाएगा ना. तो ये इसके इक्वल हो जाना चाहिए. ये भी लेस हमने ऑयल ही लिया था, तो K1, K2, K3, K4 अगर सबकी वैल्यू सेम कर देंगे तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए उस केस में. बाकी सब में गलत हो जाएगा, यू वोंट गेट करेक्ट.
तो इसको लिख लेंगे, राइट। और ये फोर्थ वाला भी आपको आंसर नहीं देगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, सेम टेक्निक से k की वैल्यू रख के, ठीक है। तो यही एक आंसर देगा, तो सिंपली विल गेट आंसर। चलो इसको नोट कर लो, ओके।